लेकिन आरव और एडवोकेट सूर्यवंश भी नहीं जानते थे कि ये सच्चाई भी अधूरी थी। असलियत में माया कौन थी और उसका इस एम्पायर से क्या रिश्ता था? क्या वो सच में राजीव मेहरा की बहन थी या कोई और? वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं सीक्रेट अमीरजादी का 12वां एपिसोड, एपिसोड 12। तो चलिए शुरू करते हैं। भीड़ और मीडिया के शोर से भागकर आरव सीधे उस इंसान के पास पहुंचा जिसने उसकी जिंदगी की तस्वीर पलट दी थी, एडवोकेट सूर्यवंश। उसे जवाब चाहिए थे। अब और अधूरी बातें आरव सह नहीं सकता था। आरव ने कहा, आपने कहा मैं मेहरा हूँ, ये सबूत आपने मुझे दिए, लेकिन अब मुझे हर सच जानना है। मीरा मेरी कौन थी? मुझे इतना पता था कि वो वारिस है मेहरा एम्पायर की, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं वारिस हूँ, तो मुझे ये बताइए कि मीरा मेरी कौन है और माया कौन है और मेरी जिंदगी को इस खेल में क्यों झोंका गया? एडवोकेट ने धीरे धीरे अपना चश्मा उतारा और भारी आवाज में वो सच बताया जो अब तक परछाइयों में दबा था। एडवोकेट सूर्यवंश ने कहा, आरव, तुम्हें सच जानना ही होगा। राजीव मेहरा और अनन्या मेहरा, इनके 2 बच्चे थे। बड़े बेटे तुम, आरव, और छोटी बेटी मीरा। आरव हैरान रह गया। उसने कहा, मीरा मेरी छोटी बहन? एडवोकेट ने कहा, हाँ, वही मीरा जिसकी शक्ल हूबहू महक जैसी है। मीरा का चेहरा एक रोड एक्सीडेंट में खराब हो गया था और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी जब वो सिर्फ 13 साल की थी, और इत्तेफाक से मीरा को सर्जरी के बाद हूबहू महक जैसा चेहरा मिला। बचपन में जब तुम दोनों छोटे थे तभी माया ने खेल शुरू कर दिया था। आरव की धड़कनें तेज हो गई। उसका दिमाग माया के हर झूठ, हर चाल को जोड़ने लगा। आरव ने गुस्से में कहा, लेकिन माया, उसका इस एम्पायर से क्या रिश्ता था? क्या वो मेरी जिंदगी, मेरी बहन, सब पर हक जताना चाहती थी? एडवोकेट ने कहा, माया तुम्हारी बुआ है, राजीव मेहरा की छोटी बहन। वो हमेशा से एम्पायर पर हक चाहती थी, लेकिन प्रॉपर्टी की शर्त साफ थी। सिर्फ राजीव मेहरा की संतान ही मेहरा एम्पायर का वारिस बन सकती थी। माया जानती थी उसका खून कभी उसे एम्पायर का मालिक नहीं बनाएगा, इसलिए उसने एक शैतानी चाल चली। वो इटली में रहती थी और इंडिया कुछ टाइम के लिए आई थी। वो जब इंडिया आई, सबसे मिली, तो उसने तुम्हें देखा। तुम बहुत छोटे थे उस वक्त। उसने तुम्हें घुमाने के बहाने बाजार ले जाने का फैसला किया और फिर तुम दोनों कई दिनों तक घर नहीं आए। इधर राजीव सर ने तुम्हारी और अपनी बहन की तलाश तेज कर दी। कुछ दिनों बाद माया अकेले आई। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसने कहा, तुम दोनों जंगल गए थे और तुम उसका हाथ छुड़ाकर भाग गए। उसे भी नहीं पता तुम कहाँ गए। उसने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिले, जबकि उसने तुम्हें अनाथालय में छोड़ दिया था। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिले। अब तुम्हारे माता पिता के पास एक ही सहारा था, मीरा का। पर वक्त बीतता गया और उसने मीरा का रोड एक्सीडेंट करवाया, जिसमें उसका चेहरा खराब हो गया और प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसे महक जैसा चेहरा मिला। और इसके कुछ साल बाद उसने मीरा को गायब करवा दिया। अब तुम्हारे माँ बाप दोनों बच्चों के गम सह नहीं सके और ये दुनिया छोड़कर चले गए। और जब एम्पायर की दौलत पर सवाल उठा, तब उसने दुनिया को एक नकली तस्वीर दिखाई, महक की, क्योंकि महक की शक्ल बिल्कुल मीरा जैसी थी। आरव के सामने अब पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। माया ने उसे प्यादा बनाया था और महक को एम्पायर की नकली वारिस बनाकर सबको बेवकूफ बनाया था, लेकिन असली वारिस आरव और मीरा उस खेल से दूर कर दिए गए थे। आरव ने एडवोकेट से सवाल किया,
कि जब वो सब कुछ जानते थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। एडवोकेट सूर्यवंशी ने जवाब दिया, माया ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो मेरी फैमिली को खत्म कर देगी, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि जिसे खोने का डर था उन्हें खो चुका हूँ। मेरी फैमिली एक हादसे का शिकार हो गई, एक कार एक्सीडेंट, और सब खत्म। लेकिन आरव और एडवोकेट सूर्यवंश भी नहीं जानते थे कि यह सच्चाई भी अधूरी थी। असलियत में माया कौन थी और उसका इस एम्पायर से क्या रिश्ता था? क्या वो सच में राजीव मेहरा की बहन थी या कोई और? आरव ने कहा, तो माया ने मुझे अनाथालय में फेंका और मेरी बहन को कहीं गायब कर दिया। ये औरत सिर्फ एम्पायर चाहती थी और उसके लिए उसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। एडवोकेट ने गंभीर होकर कहा, हाँ आरव, और अब तुम्हें सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी बहन का हक भी वापस लाना होगा, क्योंकि अगर मीरा जिंदा है तो वो भी इस एम्पायर की वारिस है, और अगर वो नहीं रही तो तुम्हें मेहरा नाम की आखिरी उम्मीद बनना होगा। आरव की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी। अब ये सिर्फ उसके हक की लड़ाई नहीं थी, ये उसकी बहन मीरा की तलाश की जंग थी, और माया को हर हाल में बेनकाब करना था। आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कसम खाते हुए कहा, मीरा, जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और माया, तेरा ये खेल अब यही खत्म होगा, क्योंकि अब मैं प्यादा नहीं, आरव मेहरा हूँ। लेकिन आरव नहीं जानता था कि इस वक्त माया महक के कानों में जहर घोल रही थी। उसे ये यकीन दिला रही थी कि आरव भी उसके बाप की तरह है, एक धोखेबाज जो एम्पायर छीनने आया है। खेल अब और खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अब महक का दिल आरव के खिलाफ मोड़ा जा रहा था। उस रात शहर के दो कोनों पर दो खेल चल रहे थे। एक तरफ आरव अपनी बहन मीरा को ढूंढने की कसम खा रहा था, और दूसरी तरफ माया महक की मासूमियत पर जहर का लेप चढ़ा रही थी। माया ने कहा, महक, अब तो सब तेरे सामने है ना? आरव ने कोर्ट में खुद को एम्पायर का वारिस बता दिया। देखा तुमने, वो भी अपने बाप की ही तरह है, एक धोखेबाज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो तुमसे सब कुछ छीनने आया है। धोखेबाज हमेशा सामने अच्छा चेहरा दिखाते हैं महक। याद कर, प्रोजेक्ट आश्रय, वही आरव, वही चाल। पहले तेरा भरोसा जीतना और फिर तेरे पंख काट देना। माया के हर शब्द ने मेरे दिल में कील ठोक दी। मेरे सामने आरव का हर लम्हा घूम गया, उसकी दोस्ती, उसका साथ, और अब उसका दावा कि वो एम्पायर का असली मालिक है। इधर आरव एडवोकेट सूर्यवंश से मिलकर अपने कमरे में लौटा। उसने मेज पर पड़ी हर फाइल, हर कागज को दोबारा खंगालना शुरू किया। बर्थ सर्टिफिकेट्स, अडॉप्शन डीड्स, ऑर्फेन्स रिकॉर्ड्स, सब कुछ माया की चाल की गवाही दे रहे थे। आरव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, माया, तूने मेरी जिंदगी लूटी, मीरा को मुझसे छीना। अब मैं तेरा मुखौटा सबके सामने उतार कर ही दम लूंगा, और महक, वो तेरे जहर का शिकार नहीं बनेगी, क्योंकि उसे सच्चाई मैं बताऊंगा। लेकिन आरव नहीं जानता था कि महक अब उस पर भरोसा खो चुकी थी। उसके दिल में माया का जहर गहरा उतर चुका था, और अगले ही दिन जब आरव ने महक से मिलने की कोशिश की तो महक की आंखों में वो मासूम भरोसा नहीं था, बल्कि सवाल, शक और नफरत की चिंगारियां थी। महक ने आंसू रोकते हुए कहा, बस आरव, अब और कुछ मत कहना। कल तक तुम मेरा सहारा थे, और आज तुम मेरा सबसे बड़ा धोखा बन गए हो। माया जी सही कहती थी, तुम भी अपने पिता की तरह सिर्फ एम्पायर के लिए जीते हो। आरव की दुनिया जैसे थम गई थी। जिस महक के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था,
उसुई ने उसकी आंखों में धोखेबाज का चेहरा देख लिया था। माया की चाल कामयाब हो चुकी थी, लेकिन इस जंग का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि आरव अब सिर्फ मीरा की तलाश नहीं करेगा, बल्कि माया के अतीत का हर राज खोलेगा। और माया, उसके पास भी अब एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जो आरव की जिंदगी को पूरी तरह तोड़ सकता था। आगे क्या होगा? क्या आरव महक को अपने दिल की सच्चाई समझा पाएगा, या फिर माया की चालें महक और आरव को हमेशा के लिए दुश्मन बना देंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, अपनी राय